हेलो दोस्त, आज हम 10वीं कक्षा का गणित आसान तरीक़ा से सीखने जा रहे हैं। एकदम आसान तरीक़ा से। अगर आपको मैथ कठिन लगता है तो आज के बाद आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि जानते हैं जब तक आप मैथ को समझते नहीं हैं तब तक आपको हार्ड लगता है। जिस दिन आप इसको समझ लेते हैं उसके बाद सब आसान लगने लगता है। देखिए, मैट्रिक में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या है, ठीक है, और इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहले संख्या के बारे में समझ लीजिए। संख्याएं दो होती हैं, एक काल्पनिक होती हैं, एक वास्तविक होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक। संख्या, ठीक है। देखिए, ये जो काल्पनिक संख्या है इसको 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, और ये जो है वास्तविक संख्या इसको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या में आपको आ जाएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या है क्या? तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जो 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? देखिए, पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 इसी तरीक़ा से अनंत तक जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या है? इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है, ठीक है। तो यानी ये माइनस मतलब ये ऋणात्मक अनंत से आता है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3 ऐसा ही अनंत तक जाता है, ठीक है। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या है? देखिए, सम संख्या वह संख्या है जो 2 से कट जाए। जो 2 से कट जाए वही क्या है? सम संख्या है। देखिए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2, 4, 6, 8 इसी तरीक़ा से है, ठीक है। उसके बाद आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या में है ये 2 से नहीं कटता है। विषम संख्या 2 से नहीं कटता है, तो वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से न कटे। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही तरीक़ा से आगे हैं। अब आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे अंक से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, वैसी संख्या क्या जो एक और अपने आप को छोड़कर
छोड़कर किसी दूसरे अंक से कट जाए। वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे अंक से कट जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12। देखिए ये एक और अपने आप को, यानी एक से तो कटेगा ही, अपने आप से भी कटेगा, लेकिन एक अलग अंक है यानी 2 से भी कट जाएगा। ये भी 6 को देखिए 2 और 3 से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे। ठीक है, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 7, 11, 13, इसी तरीक़ा से आगे हैं। ठीक है, अब जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, देखिए परिमेय और अपरिमेय से एग्जाम में कम से कम 5 या 6 नंबर आता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से ध्यान से देखिएगा कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। इसको आप यहीं से यानी अभी से ही सीखेंगे तो आगे आपको अच्छा नंबर आएगा और आगे पढ़ने में भी आसान रहेगा। ठीक है, परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ P एवं Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का HCF हो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और दशमलव के बाद इनका मान रुक जाना चाहिए। वैसी संख्या जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एवं Q एक पूर्णांक संख्या है। जहाँ P एवं Q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, और कभी भी मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और और एक और बात ध्यान रखिएगा कि मतलब P और Q दोनों संख्या का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और दशमलव के बाद जो इनका मान होता है, मान रुक जाना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए, ये जो देखिए 1, 5, 7 ऐसे अंक जितना भी है, यानी आप समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या, आगे समझे हैं ना, पूर्ण संख्या जितना भी होता है, प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये रूट में आ जाता है, तो रूट में यानी 4 आ गया, इसका वर्गमूल 2 होता है, तो जो इसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय ही कहलाता है। ठीक है, अब ये हो गया, अब 16 हो गया। ठीक है, अब ये 25 हो गया। तो इस तरीक़ा से जब भी अंदर यानी रूट में आ जाए कोई अंक और इसका वर्गमूल निकलता है, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद जैसे देखिए 1.3 है और ऐसे 3 आता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 1.3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी
बार बार तो 3 ही आ रहा है, यानी इसका मान एक जगह आके रुक जाएगा, यानी बार बार आ रहा है तो 3 ही आ रहा है ना। तो इस तरीके का मान को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और सभी जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए। और एक बात आप अच्छा से याद कर लीजिए, अगर अभाज्य संख्या रूट में आ जाए, ठीक है, तो सभी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, अभी देखिए ये जो रूट में 5 है, रूट में 3 है, 2 है, ये जो है क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। और देखिए जो जिसका दशमलव के बाद मान न रुके, जैसे कि देखिए जैसे 1.1 और 2 0, ठीक है, फिर 1 लिख दिया, तो उसके बाद 3 0 हो गया, फिर 1, ऐसे ही 4 0। तो देखिए मान इसका रुक रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इस तरीका के हम क्या कहेंगे, इस तरीका के अंक को हम अपरिमेय कहेंगे। ठीक है, अब एक और आता है, इसमें आता है पाई। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसका मान अगर पूछे, मान आए तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग को हम सिखाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैथ में, और यूक्लिड विभाजन के विधि को हम अच्छे से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय सीखिए। ठीक है, जो आपको 1.1 में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन के नियम क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसमें देखिए 2 संख्या होती है। इसमें एक छोटी संख्या होती है, एक बड़ी संख्या होती है। मान लीजिए A और B, इसमें 2 अंक है। ठीक है, 2 संख्या है, इसमें से मान लीजिए ये A क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो आप देखे होंगे भाग दिए होंगे, तो उसमें क्या होता है, पहले आप इसको अच्छा समझ लीजिए। देखिए इसमें हम 4 से 6 में भाग दिए हैं। ठीक है, इसमें एक बार में जाएगा। ठीक है, तो एक बार में जाएगा तो ये 4 आएगा, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो है 6, ठीक है, और ये 4 गुना 1, और शेषफल क्या बचा है, 2। तो जब भी यहाँ पर जो शेषफल रहता है ना, शेषफल रहता है, इससे छोटा ही रहेगा, 4 से छोटा रहेगा। ठीक है, और 0 के बराबर रहेगा। जब भी आएगा 4 से छोटा ही रहेगा, इसके बराबर नहीं आएगा। बराबर आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तो मान लीजिए ये क्या है, 4A है, और 4 नहीं, ये 6 मान लीजिए कि A है, और ये क्या है आपका, ये आपको B है। ठीक है, B है, और ये जो है गुना में है, ये Q है, और शेषफल क्या है, R है। ठीक है, तो यही नियम है यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, और देखिए इसको अब हम बता रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा कि 0 Q R, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये B। आप समझ रहे हैं, इसको हम क्या माने हैं, इसको हम माने हैं, हम B माने हैं। तो देखिए कभी भी R जो है, R मतलब ये शेषफल। ठीक है, R कभी भी B से छोटा ही रहता है, यानी B बड़ा रहता है। और जो ये आएगा तो 0 से या तो ये बड़ा रहेगा R, और नहीं तो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ये आप इसको अच्छा से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको 1 नंबर आता है, ऐसा ही पूछ देगा। ठीक है, अब देखिए
इसमें आप समझ रहे हैं ना कि कौन ए है, ए क्या है, बी क्या है और क्यू क्या है और आर क्या है। देखिए ये आपको ए है, ये आपका ए जो है भाज्य है, क्या है, भाज्य है। बी क्या है, भाजक है, ठीक है। और जो ये क्यू है, ये आपका क्यू क्या है, भागफल है। क्या है, क्यू, यहाँ पर क्यू क्या है, भागफल है, भागफल है, ठीक है। और ये आर क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो आर भी कभी भी शेषफल जो भाजक से क्या है, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, और जीरो से क्या होगा, बराबर होगा, और नहीं तो जीरो से भी बड़ होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन से इसको बनाएंगे हम, ठीक है। और आगे देखते हैं। और एक और सूत्र है, इसको आप अच्छा से ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है पहली संख्या, ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक होता है, ठीक है। ये आपको इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो सूत्र हैं 1.2 में ये दिखाई देगा, इसी से मैथ बनाना है, ठीक है। तो अब हम आप लोग को 1.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन है कैसे बनता है उसको हम एकदम आसान विधि से बताएंगे। आज के बाद आपको नहीं लगेगा कि मैथ हार्ड होता है, ठीक है। आज के बाद आपको मैथ एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है। हर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहेंगे। और देखिए जब भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया है सर, फिर से हम आपको बता देंगे। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, आप वहाँ पर लिख के क्वेश्चन को, यहाँ पर नहीं समझ में आया है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो मैट्रिक का, आप लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक है। हम वीडियो को लास्ट में आप लोग को हम नंबर अपना दे देंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्त, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि HCF ज्ञात कीजिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ही ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले रफ पर HCF निकाल लेंगे, उसके बाद आसान हो जाएगा, उसके बाद यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है 135 और 225 से। ये आपका 2026 में क्वेश्चन आया है, दूसरा शिफ्ट में आया है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छा से समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले पहले एक बात समझ लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन है और इसको आप रफ थोड़ा सा बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसे निकाल कर उसके बाद यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें से दो है ना, देखिए 135 और 225, ठीक है। इसमें जो छोटा है उस बड़ा वाला में भाग करेंगे, ठीक है। तो 135 से 225 में भाग देंगे। देखिए एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा 135, दो बार में जाएगा बेसी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में घटाएंगे तो 5 में 5 जाएगा 0, हाथ लेंगे 12 में से 3 जाएगा 9, ये एक कट जाएगा, ठीक है। अब 135 को यहाँ पर उतार देंगे, इसको हम एक बार में ले जाएंगे, दो बार में ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो इसलिए एक बार में ले जाएंगे और ये आपका 90 हो जाएगा। देखिए 135 में से 90 जाएगा तो 45 बचेगा, इसको आप घेर लेंगे, फिर 90 को उतारेंगे, ये आपको दो बार में जाएगा, ठीक है। 90, 45 नहीं 90, पूरा कट गया, ठीक है। तो देखिए जो कट गया यही HCF होता है। HCF आपका कितना गया 45, लेकिन हमको इस तरीक़ा से नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो ठीक है हम लोग यूक्लिड विभाजन के ही प्रयोग करके बना रहे हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है।
तो देखिए इसमें से जो पहला ये वाला है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, यानी प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या हुआ है, यही कि 225 में कितना से भाग दिया गया है, 135 से, और भागफल कितना आया है 1, और शेषफल क्या बचा है 90, ठीक है। और फिर दूसरा चरण में क्या हुआ है, दूसरा चरण में यही हुआ है कि 135 में भाग दिया गया है 90 से, और भागफल क्या है 1, और शेषफल बचा है 45। इसको यहाँ पर उतार लेंगे। देखिए मतलब आसान भाषा में इसको आप यहाँ पर उतार लीजिए, ठीक है, और 90 से 1 में गुना करना है और शेषफल जोड़ देना है, यही आसान भाषा है। तो 90 गुना 1 और शेषफल बचा है 45, ठीक है। फिर क्या है 90 को उतारेंगे, यानी तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या हुआ है, देखिए तीसरा चरण में यही हुआ है कि 90, ठीक है, 90 को 45 से भाग दिया गया है 2 बार में, और शेषफल क्या बचा है 0, और HCF आपका आ गया 45, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा इसी तरीक़ा से उसको भी बनाएंगे, उसमें कोई हार्ड नहीं है, ये भी आसान से ही बन जाएगा। बस आप इसको अच्छा से ध्यान से देखते रहिए। दूसरा है, दूसरा इसमें कह रहा है कि 196 और क्या है 38,220, ठीक है। इसी तरीक़ा से फिर एक रफ बना लेंगे, ठीक है। रफ में देखिए पहले 196 से भाग देंगे 38,220 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो बेसी हो जाएगा, एक बार में ले जाएंगे तो एक बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 196, ठीक है। और घटाएंगे तो 12 में 6 हो जाएगा, 6 ये बच गया, 7 में से 9 नहीं जाएगा हासिल, 17 में से 9 जाएगा 8 ये बच गया, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर उतारेंगे 2। ये आपको देखिए ये कितना है, ये आपका 18 है, ये कितना है 1 है, तो इसको लगभग इसको 9 बार में ले जाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में लीजिए, तो 9 में इसमें गुना कीजिए, तो 9 छक 54 की 4, ठीक है। और 9 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, 81 या 5 86 की 6, फिर 9 से इसमें 9 एकम 9, ठीक है, और 8 हासिल है, 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये देखिए 12 में से 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, ये बच गया 5 में से 6 नहीं जाएगा हासिल, तब 15 में से 6 हो जाएगा 9, ये बच गया 7 में से 0 जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। देखिए इसको हम 5 बार में ले जाएंगे, कितना बार में ले जाएंगे 5 बार में ले जाएंगे, 5 बार में ले जाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 6 5 30 की 0, 9 5 45 और 3 48 की 8, 5 कम और 4 हासिल 9, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये तो एक ही लाइन में बन जा रहा है, ठीक है। तो इक्लूड विभाजन, क्लीड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, मतलब यह प्रथम चरण है, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण में यही हुआ है कि 38,220 है, इसको कितना से भाग दिया गया है 196 से, और भागफल कितना आया है, भागफल आया है 195, ठीक है। और शेषफल क्या बचे हैं 0, यानी HCF आपका इतना ही आया है 196, जो पूरा अंक काट देता है वही क्या कहलाता है HCF कहलाता है, ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे और ये 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एकदम ये आसान है, आप इसको ध्यान से समझते रहिए, क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा, पक्का आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर है 867 और 255 है, ठीक है। तब छोटा वाला से बड़ा वाला में और भाग विधि से बना लेंगे, उसके बाद फिर अच्छा से समझ लेंगे। 255 है, 255 से 867 में भाग देंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कितना बार में जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 बार में ले जाएंगे, इसको 3 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15 की 5, ठीक है, 3 5 15 की 5, फिर 3 5 15 1 16 की 6, 3 दूनी 6 1 7, घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 0, और 7 में से
8 में 7 जगह 1, इसको आप घेर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 255, बार बार 225 लिखा रहा। देखिए इसको हम 3 बार में ले जाएंगे तो 20 ही हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 204 हो जाएगा। ठीक है, तो 204 घटाएंगे तो 5 में से 4 जगह 1, और ये क्या हो जाएगा 5 में से 0 हो जाएगा, 5 ही होगा, और ये कट जाएगा। अब 51 को घेर लेंगे और 102 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये तो 2 बार में चल जाएगा, 51 दूनी 102। ठीक है, तो आपका HCF भी आ गया, HCF इसमें आ गया 51। ठीक है, अब इसी को हम चरण बाई चरण यानी स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ है, प्रथम चरण में यही हुआ है कि 867 को 255 से भाग दिए हैं, और शेषफल भागफल कितना है 3, और शेषफल क्या आया है 102 आया है। मतलब आसान भाषा में समझिए भाई कि ये जो है ना, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, और ये भाजक हैं। ठीक है, भाजक, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो भागफल है यहाँ पर लिख लेंगे, और जो शेषफल बच्चा है उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, और इक्वलिट विभाजन यही कहता ही है। अब दूसरा चरण में क्या है, दूसरा चरण में है कि 225 है, क्या है सॉरी 255 है, 255 को 102 से भाग दिया गया है, और भागफल 2 बच्चा है, और शेषफल क्या बच्चा है 51 बच्चा है। फिर तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण में यही है कि तीसरा चरण में है कि 102 को 51 से क्या किया है भाग किया है, और भागफल 2 बच्चा है, और शेषफल 0 बच्चा है। इसलिए यहाँ पर HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपका 51। ठीक है, ये आपका इक्वलिट विभाजन से हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक आ ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। मैथ का एक ही नियम है कि आप इसको जितना बनाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं कि दूसरा में क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं पहले। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, पहले तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या लिखेंगे, संख्या। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या होता है, मतलब विषम पूर्णांक संख्या क्या होता है, यही होता है ना कि क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, यही ना होता है। तो कह रहा है ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को किसके रूप में दर्शाना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर q कोई पूर्णांक संख्या है, q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया आपका विषम पूर्णांक संख्या, लेकिन q क्या है, पूर्णांक संख्या। तो माना कि q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो q बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे मान लेंगे, यानी जहाँ ऐसा आएगा उसको हम q लिख देंगे। ठीक है, तो हम विषम पूर्णांक संख्या ले रहे हैं, जैसे कि इक्वलिटी विभाजन से बनाए हैं ना, ठीक उसी तरीक़ा से ये भी हल हो जाएगा। तो देखिए 1 से नहीं लेंगे, एक बार हम 7 से लेते हैं। 7 से लेंगे तो 7 को हम देखिए 6 गुना 1 लिख सकते हैं, और +1 जोड़ देंगे। 6 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6, और 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7। और ये भी कहता ही है इक्वलिट विभाजन के नियम कि a बराबर क्या होता है BQ+R, यही होता है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो ही गया है, और 1 के क्या मान लिए हैं, q मान लिए हैं, तो q और प्लस ये 1 है। ठीक है, और फिर इसी तरीक़ा से 9 ले लेंगे, तो 9 को हम 6 गुना 1 और +3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और 6 और 1 के क्या माने हैं, q माने हैं, यानी q लिख देंगे और +3। फिर इसी तरीक़ा से हम 11 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, तो 11 को हम 6 गुना 1 और +5 लिख सकते हैं ना। तो 6 और 1 की जगह पे q और +5। तो देखिए अब हम हल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, या तो 6q+1
और 6q+3 और 6q+5 के रूप में ही आ रहा है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या लेंगे तो वह किसके रूप में आने वाला है? 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं है, बस इसको HCF आप याद कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में 616 और 32 को आप HCF याद कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो 32 से इसमें भाग दीजिए 616 में। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? ये आपको एक बार में जाएगा, तो 32। ठीक है, क्या करेंगे, घटाएंगे तो 9 बचेगा, और ये आपका 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6। ये कितना बार में जाएगा? देखिए ये क्या है, तो ये आपको लगभग 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 9 बार में लिखेंगे, 9 दूनी 18 की 8, 9 तिया 27, 1 28 लिखाएगा ना। देखिए तो 6 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, और देखिए ये 9 था, 1 दे दिए था, ये 8 बच गया, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब इसको घेर देंगे, ऊपर से उतारेंगे 32। कितना बार में जाएगा? ये आपको 3 बार 4 बार में जाएगा, और चौका 32। ठीक है, तो ये कट गया, यानी HCF कितना आ गया? 32 आ गया। बस केवल इसमें HCF ज्ञात करना था। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए दोस्त, इसमें अब की बार बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या है? पहले जो प्लस वाला है उसको, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसका वर्ग लेना है। इसका क्या लेना है? वर्ग लेना है। और पूर्णांक हम मान ले रहे हैं, पूर्णांक मतलब m बराबर 1 2 3 4 ऐसे 5 हम मान लिए हैं। ठीक है, और ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और इसका वर्ग लेना है। क्या लेना है? वर्ग लेना है। अब इसको हम और 3 को, यानी 2 है ना, 2 को हम वर्ग ले लिए हैं, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। तो इसको हम 3 गुना 1 और प्लस 1 लिख सकते हैं ना। देखिए 1 बराबर m माने हैं, तो 3m+1 लिख सकते हैं। और देखिए 3 को ले लिए हैं, तो 3 का वर्ग होगा 9, और 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 और ये इसमें m बराबर का मान लिए हैं 1 2 3 4 5 ऐसा ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m इसको, और फिर ऐसे ही 4 को वर्ग ले लेंगे, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 को हम 3 × 5 + 1 लिख सकते हैं। 3 5 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और m के जगह पर 5 के जगह पर m माने हैं, तो लिख लेंगे m और ये 1। तो देखिए अब हम कोई भी अंक ले रहे हैं तो इसी के रूप में आ रहा है ना, या तो 3m
या 3m+1 के रूप में आ रहा है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि निष्कर्षतः तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेंगे तो वह 3m और 3m+1 के ही रूप में होगा। ठीक है दोस्त, और अगला देखते हैं। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था, हम 3 लिखा दिए हैं गलती से। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। अब की बार 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अब की बार सेम बोला है, क्वेश्चन वही है, चारे जैसा है, लेकिन इसमें अब की बार बोला है कि क्यू लेना है। ठीक है, यानी घन लेना है। इसमें उस टाइम बोला था स्क्वायर लेना था, और इसमें बोल रहा है क्यू लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 389m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब हम m बराबर मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक जैसे 1 2 3 4 5 ये मान लिए। ठीक है, कहाँ है? माना। ठीक है, माना कि m बराबर इतना ही मान लिए। ठीक है, तो अब हम इसका घन लेंगे। ठीक है, तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं। 3 क्या लेना है? घन लेना है। तो 3 को घन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 9 लिख सकते हैं, सॉरी 9 गुना 3 लिख सकते हैं ना। और देखिए हम 9 को क्या 3 को क्या मान लिया है? m मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम m लिख लेंगे। मतलब ये जो पूर्णांक संख्या है ना, उसको हम m मान लिए। तो ये जो 3 है ये क्या है? पूर्णांक की संख्या है ना, तो m। ठीक है, और फिर ले लेंगे 4 को, और 4 का क्या ले लेंगे? q ले लेंगे। तो 4 का q क्या होता है? 64 होता है। तो 64 को हम 9 गुना 7 + 1 लिख सकते हैं ना। 9 क्या हुआ? 9 7 63, 1 64 हो जाएगा। ठीक है, और 9, और ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या है, तो इसके लिए हम m मान लिए हैं। तो m और प्लस क्या आ जाएगा? 1। फिर क्या ले लेंगे? 5 को q। तो 5 का q क्या होता है? 125 होता है। तो 125 को हम क्या होता है? 9 को इस तरीके से तोड़िए कि 9 और गुना, और देखिए ऐसे हो जाएगा 9 गुना 13 और प्लस 8 हो जाएगा। देखिए 13 क्या हो जाएगा? 17 से 117, और 8 जोड़ेंगे तो 125 से आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और इसको हम क्या मान लिए? m मान लिए। तो क्या लिख लेंगे? m और प्लस क्या हो जाएगा? 8। तो देखिए कोई भी अंक हम ले रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का, तो किसके रूप में आ रहा है? या तो 3m के रूप में आ रहा है, 9m के रूप में आ रहा है, और नहीं तो 9m+1 के, नहीं तो 9m+8 के रूप में आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन लेंगे तो वह किसके रूप में आएगा? 9m+1 और 9m+8 के रूप में ही होगा। ठीक है दोस्त,
देखिए अब इसमें आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है और उस क्वेश्चन को हम फिर से बता देंगे कॉपी पर लिखकर। इसके लिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा 62 029 37 413। इसको आप अच्छा से सेव कर लीजिएगा नंबर। मार्टी का कोई भी क्वेश्चन हो आपको समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पे आप फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर ठीक है उसको बता देंगे। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास भेजिए।